नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का ज्ञान बाग में स्वागत है। ज्ञान बाग में आज के वीडियो में हम लोग लेकर के आए हैं बस विज्ञान रसायन शास्त्र में। आज आप लोगों के पास कार्बन और यौगिक में अति लघुतरीय प्रश्न को देखना है। इससे पहले हम लोग लघुतरीय प्रश्न को देख लिए हैं और इसी तरह आप लोग अपना सपोर्ट हमें मेरे साथ बनाए रखें और जो भी कमियां हैं वो कमियां हमको पूर्व की भांति बताते रहें। इस पर हम लोग ज़रूर काम करेंगे। और वर्ग 10 के बच्चों के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी इसका आंसर बनाया गया है वह शॉर्ट में बताया गया है। और वीडियो आप लोग देखिए, आप वीडियो देखने के बाद आपको स्वतः समझ में आ जाएगा कि यह वीडियो वर्ग 10 के बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ग 10 विज्ञान रसायन शास्त्र का लघुतरीय प्रश्न। पहला है, श्रृंखलन गुना क्या है? कार्बन के परमाणु स्वसंयोजक बंधन द्वारा आपस में संयोग करके श्रृंखला बनाते हैं। जब वह एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो एक ग्रुप में आ जाते हैं। यह प्राकृतिक रखते हैं। कार्बन में उपस्थित इस प्रवृत्ति को कार्बन श्रृंखलात्मक गुण कहते हैं। जब कार्बन और बॉन्ड जो है जब सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा तो यह एक नया रूप ले लेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं श्रृंखलात्मक गुण बोलते हैं। एलिफैटिक यौगिक क्या है? वे कार्बन यौगिक जिसमें सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से खुली श्रृंखला में जुड़े रहते हैं। जैसे खुली श्रृंखला का मतलब है कि एक के बाद दूसरा कार्बन बना तो वह वहाँ पे जाकर रुक जाएगा, लेकिन खुली श्रृंखला में वह होता है, वहाँ से फिर एक नया बाउंड निकलेगा और वह आगे एक नया श्रृंखला बनाने के लिए तैयार रहता है। जो कहते हैं एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं। क्रियाशील समूह क्या है? किसी कार्बन यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर रहता है उसे यौगिक का क्रियाशील समूह कहते हैं। जैसे C2H5OH। अब C2OH5 है, OH है, तो कार्बन है, तो कार्बन के साथ पहले कार्बन है तो एक कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बनेगा, फिर चौथा जो उसका बॉन्ड होगा वो C हो जाएगा और इसके साथ 2 और कार्बन बनेंगे और एक जो है OH बन जाएगा। अब है, अकार्बनिक यौगिक की अपेक्षा कार्बनिक यौगिक की संख्या अधिक क्यों होती है? कार्बन के परमाणु आपस में संयोग करके श्रृंखला बनाते हैं और वे प्रवृत्ति रखते हैं कि कार्बन में उपस्थित इन गुण को श्रृंखला गुण कहते हैं। इसी गुण के कारण कार्बन के कुल यौगिक की संख्या अत्यधिक है। कार्बन अतिरिक्त किसी भी तत्व के परमाणु के परस्पर संयुक्त होकर ऐसी श्रृंखला बनाने की क्षमता उतनी ही नहीं पाई जाती है जितनी कि कार्बन में पाई जाती है। अतः अकार्बनिक यौगिक की अपेक्षा कार्बनिक यौगिक की संख्या अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक और अकार्बनिक में अंतर स्पष्ट करना है। तो कार्बनिक यौगिक, इसके क्वथनांक और गलनांक अकार्बनिक यौगिक से कम होता है। कार्बनिक यौगिक का जो क्वथनांक है और गलनांक है वह अकार्बनिक से कम होगा। उच्च ताप पर ये अपघटित हो जाते हैं। कौन? कार्बनिक यौगिक उच्च ताप पर अपघटित हो जाते हैं। कार्बनिक यौगिक समानता समावेयता का गुण अधिक पाया जाता है कार्बनिक यौगिक में। अब है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक प्रायः रंगहीन होते हैं, इसका कोई रंग नहीं होता है। जैसे और बाद में लोहा, तांबा, निकेल के यौगिक रंगहीन होते हैं। अब है दूसरा पॉइंट है, बहुत उच्च ताप पर भी यह अस्थायी रहते हैं। ज़्यादा हीट कीजिएगा फिर भी यह सेम रहता है। इसमें समावेयता का गुण कम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वसंयोजक यौगिक क्या है? जब 2 परमाणु अपने ब्रह्मास्त्र कक्षा में इलेक्ट्रॉन के आपस में साझा करके संयोग करते हैं तो उसके बीच में स्थित बंधन को स्वसंयोजन बंधन कहते हैं और इस प्रकार निर्मित यौगिक स्वसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु बृहत्तम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन का गुण अणु बनते समय हाइड्रोजन के दोनों परमाणु आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा निम्न रूप से करते हैं। अगला है, समवायी क्या है? वे कार्बनिक यौगिक जिसके अनुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं समवायी कहलाते हैं। ऐसी घटना समवायिता कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अनुसूत्र C2H6OH के 2 समवायी है। क्या क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और OH, और दूसरा है CH3OCH3। तो पहला है एथिल एल्कोहल और दूसरा है डाइमेथाइल ईथर। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग अति लघुतरीय प्रश्न का देखे हैं आधा भाग। आगे जो है हम लोग इसमें